स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज सेशन में। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं और बहुत सारी अपडेट से हमें रूबरू कराती हैं। उसी क्रम में आज की पहली खबर है, यूपी बोर्ड ने 1416 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को किया डिबार। बोर्ड परीक्षा से संबंधित कार्यों से अलग रखने के दिए हैं निर्देश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 1416 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को डिबार करते हुए उनके नामों की लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रेषित करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। इन शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित कार्यों से अलग रखा जाए। किसी भी दशा में इनसे परीक्षा संबंधी कार्य न लिया जाए। यह भी कहा गया है, अगर ऐसे शिक्षक या प्रधानाचार्य परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र पर या केंद्र व्यवस्थापक या सहायक केंद्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए गए हों तो उनकी जगह विद्यालय के किसी अन्य वरिष्ठ शिक्षक की ड्यूटी लगा दी जाए। सचिव ने निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को कहा है ताकि बाद में कोई विवाद न हो। सचिव ने चेतावनी दी है कि इस मामले में कोई लापरवाही होती है तो संबंधित के विरुद्ध नकल निवारण अधिनियम 2024 सहित संगत धाराओं व विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। निरीक्षण दल से बदसलूकी पड़ेगी भारी, होगी जेल। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान निरीक्षण दल से बदसलूकी भारी पड़ेगी। ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 की धारा 13 पैरा 4 के तहत कारावास और जुर्माना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और शुचिता बनाए रखने और नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में यूसीसी जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए सवाल तैयार हो गया है। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। जान लेते हैं इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से। उत्तराखंड में सोमवार से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर दी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। आजादी से पहले यह गोवा में लागू था। क्या है नियमावली? यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम, रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सब रजिस्ट्रार होंगे। नगर पंचायत और पालिकाओं में एसडीएम रजिस्ट्रार होंगे। 26 जनवरी 2010 से संहिता लागू होने की तिथि के बीच हुए विवाह का पंजीकरण 6 माह में कराना होगा। संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर कराना होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का संहिता लागू होने की तिथि से 1 माह में पंजीकरण कराना होगा। यदि लिव इन के दौरान महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर इसकी सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट कराना होगा। वसीयत 3 तरह से की जा सकेगी, पोर्टल पर फॉर्म भरकर, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयत अपलोड कर, या 3 मिनट के वीडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करनी होगी या तभी मान्य होगी। 6 महीने तक नहीं लगेगा शुल्क। जिन पंजीकृत व्यक्तियों का विवाह यूसीसी लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ या तलाक की डिग्री घोषित हुई या विवाह निरस्त हुआ हो तो उनसे 6 माह तक रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार है। यूसीसी में बेटियों को संपत्ति कोई समान अधिकार दिए गए हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद न हो इसके लिए मृतक की संपत्ति पर पत्नी, बच्चे और माता पिता को समान अधिकार दिए गए हैं। एसटी दायरे से बाहर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनके रीति रिवाजों का संरक्षण हो सकेगा। थर्ड पार्टी बीमा होने पर ही ईंधन और फास्टैग मिलेंगे। सभी वाहनों के लिए नियमों को सख्त करने की तैयारी। वित्त मंत्रालय थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई कड़े कदम उठाने जा रहा है। आने वाले दिनों में जिन वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा उन्हें ईंधन भरवाने और फास्टैग खरीदने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बिना बीमा वाले वाहन मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम जो है उठाने की कोशिश की है और उठाने जा रहा है। वाहन चालकों के लिए क्यों जरूरी है थर्ड पार्टी बीमा? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, जो कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। यह बीमा दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होता है। अनिवार्य होने के बावजूद भारतीय सड़कों पर आधे से अधिक वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं। मोबाइल पर GENAI ऐप्स डाउनलोड करने में भारत का दुनिया में दूसरे स्थान। भारत हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स मोबाइल पर डाउनलोड करने में वर्ल्ड में यूएसए के बाद दूसरे स्थान पर है। पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग ऐप्स को मॉनिटर करने वाली संस्था सेंसर टावर ने इसकी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर ईयर 2024 में भारत में 177 मिलियन जेन एआई ऐप्स डाउनलोड किए गए, जो ग्लोबल डाउनलोड का 11.8% है। बुमराह टेस्ट, मधाना वनडे में सबसे दमदार क्रिकेटर। आईसीसी पुरस्कार साल 2024 में दोनों खिलाड़ियों ने किया है जोरदार प्रदर्शन, तो कांग्रेचुलेशन इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया था बुमराह का। औसत 200 या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में
20 से भी कम 19.4 रहा, जो बेहतरीन गेंदबाजी दर्शाता है। और अजमतुल्ला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाए गए हैं अफगानिस्तान के। करिश्माई मंधाना के बारे में है, महिलाओं के वनडे में। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के रन 2024 में सबसे ज्यादा थे, उन्होंने महज 13 पारियों में 747 रन कूटे। 2024 में वनडे औसत 57.86 व स्ट्राइक रेट 95.15 रहा। 100 से अधिक बाउंड्री, इनमें से 95 चौके और छक्के भी लगाए गए। रिकॉर्ड 28 वर्षीय मंधाना ने इस साल 4 शतक लगाए, जो महिलाओं के वनडे क्रिकेट में एक अपने आप में रिकॉर्ड है। पुलिस व्हाट्सएप या ईमेल से नोटिस नहीं भेज सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आपराधिक मामले में पुलिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से थानों में उपस्थिति या पूछताछ के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि पुलिस सिर्फ सीआरपीसी की धारा 41A या बीएनएसएस की धारा 35 के तहत तय नियम माध्यम के तहत निर्धारित तरीके से नोटिस जारी कर सकती है। बीएनएसएस में सिर्फ परीक्षण जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन जो है उनका उपयोग करने की ही अनुमति है। इंटर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व ही प्रवेश जरूरी, खबर है बिहार बोर्ड की तरफ से। इंटर परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले प्रवेश करना होगा। मुख्य द्वार आधे घंटे पूर्व ही बंद हो जाएगा। विलंब से आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो बिहार के सभी छात्रों को ध्यान रखना है इस न्यूज का कि टाइम से पहुंचे और अपने माइंड को संतुलित रखते हुए परीक्षा में शामिल हों। इसी के साथ आज का ये न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा विदा लेने से पहले आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।